मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, निखम्मा गणिसा। आज के समाचारों में कांग्रेस की राजस्थान के मुख्यालय जयपुर में एक बहुत बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में केसी वेणुगोपाल, महासचिव राष्ट्रीय कांग्रेस और राजस्थान के प्रभारी के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी शामिल हुए। इसके साथ ही जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वो भी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में स्पष्ट तौर पर सभी ने मिलकर के एक ही आह्वान किया है कि हमें राजस्थान में चली आ रही परिपाटी 5 साल कांग्रेस और 5 साल भारतीय जनता पार्टी का ये सिस्टम अब तोड़ना होगा और ये रिवाज बदलना होगा और हमें सरकार रिपीट करनी होगी और 156 सीटों का टारगेट लेकर के चुनाव लड़ना होगा। बैठक के बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम सरकार की बढ़िया योजनाओं को लेकर के आगे आएंगे और इन योजनाओं को आगे रख करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हमने गरीबों के लिए योजनाएं दी है और ये पार्टी हमारी गरीबों के लिए है और भारतीय जनता पार्टी धनवानों की पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। तो ये दोनों के बीच में बंटवारा होकर रहेगा और हमने जिस तरह से योजनाएं राजस्थान में दी है वे योजनाएं एक से बढ़कर एक है, चाहे वह चिरंजीवी योजना हो, चाहे ओल्ड पेंशन योजना हो, या आज सरकार ने फ्यूल चार्ज माफ करके जो काम किया है, या फिर महिलाओं को मोबाइल दिए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जो आज हर आम पब्लिक के बीच में चर्चा का विषय नहीं बनी, वे लाभान्वित भी हुए हैं। इस कारण ये तय है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से राजस्थान में हारेगी। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अभी तक यह तय नहीं कर पाई है कि हम किस मुद्दे को लेकर के राजस्थान में चुनाव लड़ें। बस यही कहती आई है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। हम अगर नरेंद्र मोदी की बात करें तो अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने हंसी मजाक में उड़ा दिया। लोकसभा में जो समय जायज़ हुआ, जो संसद में समय जायज़ हुआ, इसके आरोपी भी ऐसा लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं थे। वे अगर मणिपुर को लेकर के पहले ही अपना स्टेटमेंट दे देते तो संसद का इतना बड़ा समय खराब नहीं होता। ऐसा आरोप कांग्रेस के नेता निरंतर लगा रहे हैं। बात यह भी सही है कि मणिपुर जब जल रहा है तो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ लोकसभा में नहीं कहा जिससे ऐसा लगे कि सरकार मणिपुर के साथ है। इस कारण हंगामा होता रहा और उसी चेहरे को लेकर के राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। कानून व्यवस्था की बात करते हैं या बलात्कार और महिलाओं के साथ में उत्पीड़न की बात करते हैं तो राजस्थान में निसंदेह ये बड़े हैं अपराध, लेकिन साथ में अपराधियों को भी पकड़ा भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में गया है। जैसे ही कोई आरोपी आरोप करके और जो क्राइम करके भागता है, पुलिस उसका पीछा करके पकड़ लेती है। ये राजस्थान में सफलता पाई है। ऐसा राजस्थान के कांग्रेस के नेता
दावा कर रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने और प्रभारी रंधावा ने यह भी कह दिया कि दिसंबर से पहले हम जो प्रत्याशी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनकी घोषणाएं कर दी जाएगी ताकि उन्हें समय मिले प्रचार प्रसार करने का। कांग्रेस ने अपनी तैयारी पूरी तरह से कर ली है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी अभी भी खंड खंड होकर के एक ही नारा दे रही है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। देखते हैं ऊंट किस ओर करवट बदलता है। वर्तमान समय में अगर हम दोनों पार्टियों की तुलना करें तो इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस ज़्यादा भारी पड़ रही है, तो कुछ सुगबुगाहट तीसरे मोर्चे की भी चलने लगी है, लेकिन तीसरा मोर्चा राजस्थान में आज तक सफल नहीं हो पाया। तो इस बार भी ऐसा लगता है कि तीसरा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सामने टिक नहीं पाएगा। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और ये बुलेटिन समाप्त करने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये बुलेटिन कैसा लगता है। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।